Very good morning, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I'm Dr. मंजूता अक्षक. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीट जो है कैसे ट्रांसफर होती है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट. तो आपने कभी किचन में देखा होगा जो चाय का बर्तन होता है या फ्राइंग पैन होता है, उसको फ्लेम पे रख देते हैं. उसके कुछ टाइम बाद आपका जो पैन है उसको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि वो हॉट हो जाता है. तो होगा कैसे? इसका मतलब जो आपका फ्लेम है, फ्लेम से हीट जो है पास हो रही है टू द यूटेंसिल. दैट्स वाई आपका जो यूटेंसिल है वो गर्म हो रहा है. जब आप पैन को फायर से रिमूव कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम स्लोली ये जो आपका पैन है वो ठंडा हो जाता है. इट स्लोली कूल्स डाउन. तो इसका मतलब क्या हुआ? ठंडा कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पैन में जो हीट थी दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. ये जो आपकी हीट थी वो धीरे धीरे सराउंडिंग में पास हो गई. सो इससे आपने क्या समझा? दोनों केसेस में क्या था कि जो हीट है that flows from a hotter object to a colder object. यानी कि शुरू में जो आपका पैन था वो ठंडा था, आपने उसको फ्लेम पे रखा, फ्लेम में आपकी हीट है, तो हीट जो है ट्रांसफर हुई फ्लेम से पैन तक. लेकिन दूसरे केस में जब आपका पैन गर्म हो गया, आपने गैस को बंद कर दिया था, पैन आपका गर्म है, अब कुछ टाइम बाद आपका पैन जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है. तो उस केस में क्या हुआ? जो आपकी पैन के पास जो हीट थी that heat is transferred to the surrounding. तो इससे आपने क्या समझा कि जो हीट है इट फ्लोज फ्रॉम ए होटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. अच्छा, तो अब पहले क्या जानना चाह रही हैं कि अगर हीट जो है हीट फ्लो करती है फ्रॉम ए होटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो क्या ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सेम टेम्परेचर है, तो क्या वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता? ऐसा पहले जानना चाहती है. तो अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका टेम्परेचर एक जैसा है, तो वहां पे हम बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो हीट का फ्लो है दैट हैपन्स फ्रॉम ए होटर ऑब्जेक्ट या होटर रीजन टू ए कोल्डर रीजन, या हम यूं कहें कि गर्म जगह से ठंडी जगह तक उसका ट्रांसफर होता है. अब हम ये समझेंगे कि हीट फ्लो होता कैसे है. हाउ डज हीट फ्लो? तो उसको समझने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 4.6. इस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको एक आसान सा काम करना है. ये एक रोड लेनी है. ये आपकी मेटल की रोड हो सकती है, जैसे एल्यूमिनियम की हो गई, आयरन की हो गई. इस पे आपको ना छोटी छोटी वैक्स फिक्स कर देनी है. फिक्स स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड. जैसे आप देख रहे हैं ना, एट ए स्मॉल डिस्टेंस. ये जो वैक्स के पीसेज हैं दे शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं. अब इस रोड को क्लैंप करना है टू ए स्टैंड, यानी कि स्टैंड होता है लेबोरेटरी में, आप उस स्टैंड से भी इसको फिक्स कर सकते हैं. और मान लो अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इसको फिक्स करने के लिए आप दो ब्रिक्स के बीच में भी इस रोड को ऐसे रख सकते हैं. ठीक है ना, बच्चे खेल खेल में तो ऐसे काम करते ही हैं. तो आपने दो ब्रिक्स ली और इन दोनों ब्रिक्स के बीच में एक जो इस रोड का एक एंड है उसको अच्छे से दबा देंगे ताकि वो गिरे ना. अब आप देखेंगे कि आपकी जो रोड है वो इस तरीके से दो ब्रिक्स के बीच में क्लिप हो गई. अब आप क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे और कैंडल को बर्न करके जो रोड का फ्री एंड है ना, ये वाला एंड, इसके नीचे कैंडल को रख देंगे. अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है? What happens to the wax pieces? Do these pieces begins to fall? यानी कि do these pieces begin to fall. यहाँ पे देखिए वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा. अब यहाँ पे ये वाला एंड आप इसमें मतलब फ्लेम के नीचे रखा, तो यहाँ पे हीट जो है ट्रांसफर हो रही है टू दिस एंड ऑफ द रोड. फिर हीट कैसे ट्रांसफर होगी? ये वाला एंड हॉट हो जाएगा, तो होटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ. अब यहां से हीट मूव होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरा रीजन आपका रोड का कोल्ड है, ये वाला हॉट है. तो पहले ये वाला रीजन गर्म होगा, फिर यहां से हीट यहां आएगी ट्रांसफर होके. अब यहाँ पे जो वैक्स लगी थी, जैसे ही मतलब टेम्परेचर गर्म होगा ये वैक्स नीचे गिर जाएगी. फिर जो है ये वाला एंड भी गर्म होगा अगर आप कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हैं तो.
फिर यहां से वैक्स नीचे गिरेगी। तो आपने क्या देखा, विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा गिरेगा, जो फ्लेम के पास में जो वैक्स का पीस था वो सबसे पहले नीचे गिरेगा। उसके बाद आपने क्या सोचा, डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। ऐसा ही तो हो रहा है कि जो हीट है वो फ्लेम के पास वाला जो एंड है उससे कहां ट्रांसफर हो रही है, जो दूसरा एंड है उसकी तरफ ट्रांसफर हो रही है। So the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। इस प्रोसेस का ही क्या नाम है, कंडक्शन, जिसमें हीट जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम होटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये फ्लेम के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये फ्लेम है सपोज करो, तो इस फ्लेम के ऊपर जब आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हीट है वो ट्रांसफर हुई फ्रॉम द फ्लेम टू द ऑब्जेक्ट, और ट्रांसफर हुई होटर रीजन टू कोल्डर रीजन, क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो बॉटम है पैन का वो गर्म होगा, धीरे धीरे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर हुई होटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में, सॉलिड सब्सटेंस समझते हो ना, कि जिनका एक मास होता है जो एक स्पेसिफाई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे ये आपका स्केल है, पेंसिल है, बिकर है, स्पून है, ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड है। आपकी नोटबुक है ना। तो यहाँ जितने भी आपके जो सॉलिड होते हैं उनमें मैं अगर कहूं कि अगर सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है तो कौन से प्रोसेस से होगी, कंडक्शन प्रोसेस से। अब आप ये सोचिए, क्या सारे सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होती है, जैसे आपकी स्केल है, पेंसिल, स्पून, बीकर, पानी, तो क्या इन सब में हीट ट्रांसफर होती है। तो आप जनरली क्या देखेंगे कि जो मेटालिक पैन है ना वो यूज होता है कुकिंग के लिए, ठीक है। और उस कुकिंग पैन के ऊपर अगर आप हैंडल देखेंगे ना तो उसके हैंडल में आप देखेंगे या तो प्लास्टिक लगा हुआ है, या वुडन लगा हुआ है, या रबर लगा हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि ड्यूरिंग अगर आपकी मदर चाय बना रही है या सब्जी बना रही है तो जो हैंडल है उससे जो पैन है उसको इजीली उठा लेती है। लेकिन अगर वो गर्म होता तो क्या उसको होल्ड कर पाते, कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। लेकिन आपका पैन जो है हॉट है, लेकिन अगर आप उसको हैंडल से पकड़ेंगे तो आप उसको लिफ्ट कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका हैंडल जो है गर्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैन गर्म हो रहा है लेकिन हैंडल गर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, सारे सब्सटेंसेस में हीट जो है पास नहीं हो रही है, हीट कंडक्ट नहीं हो रही है। उसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.7। एक्टिविटी 4.7 में आपको क्या करना है, एक बीकर लेंगे या कोई एक स्मॉल पैन ले सकते हैं, उसमें हीट वाटर, यानी कि आप उसमें वाटर लेंगे और उसको हीट कर लेंगे, ठीक है। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। अब आपको कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे स्टील का स्पून है, प्लास्टिक की स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 4.8 में कि ये आपने बीकर लिया, इसमें आपने गर्म पानी लिया, अच्छे वाला गर्म पानी आप ले सकते हैं, और जितने भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडर, पेंसिल, स्केल, स्टील का स्पून, ये सब आपने इसमें रख दिए। कैसे रखें कि वन एंड जो ऑब्जेक्ट्स का है वो तो इस वाटर के अंदर डिप हो और दूसरा एंड जो है फ्री हो। तो आप ये देखेंगे, जैसे स्पून है, जब कुछ टाइम बाद मतलब आप स्पून के इस एंड को टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्पून गर्म है, स्पून आपका हॉट है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप स्केल को टच करके देखिए, पेंसिल को टच करके देखिए, आपको लगेगा गर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे सब्सटेंसेस में हीट ट्रांसफर एक जैसा नहीं है। अब आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। इस टेबल में आप क्या करेंगे, यहां पे देखो, पहले कॉलम में आप लिखेंगे नेम ऑफ आर्टिकल, दूसरे कॉलम में लिखेंगे मटेरियल विद विच
द आर्टिकल इज मेड ऑफ। और थर्ड कॉलम में लिखेंगे कि इस मटेरियल का अदर एंड गर्म होता है या नहीं होता है। डज द अदर एंड गेट हॉट, अगर होता है तो यस लिखेंगे, नहीं होता है तो नो लिखेंगे। जैसे स्टील का स्पून देखा, आपका मटेरियल क्या है, मेटल से बनी है, इसका क्या अदर एंड गर्म हो रहा है, यस। आप क्या देखेंगे, जैसे मान लो आपने स्केल देखा, स्केल आपका किसका बना है, प्लास्टिक का बना है, क्या इसका अदर एंड गर्म हो रहा है, नो, है ना। तो यहाँ पे ये जो जो चीजें आपने रखी हैं इन सबको आप ऑब्जर्व करना, क्योंकि आपने क्या किया है, एक एंड इनका वाटर के अंदर डिप है, दूसरा एंड फ्री है। सो अब क्या हुआ कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो अपने में से हीट को पास करने देते हैं, ठीक है, जिनमें से इजीली हीट ट्रांसफर हो जाता है। सो द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इनको क्या बोलते हैं, हीट के कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ द हीट। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो मतलब अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं। The materials which do not allow heat to pass through them easily, they are poor conductors of heat। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, वुड है। पुअर कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी कितनी डेफिनेशन बन गई। कंडक्टर्स क्या हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं which do not allow heat to pass through them easily, है ना। और हम यूं कह सकते हैं कि which are poor conductor of the heat। लाइक एग्जाम्पल में यहाँ पे इंसुलेटर के एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपका प्लास्टिक, रबर, वुड। कंडक्टर के एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जो भी मेटल के सब्सटेंस आप देखेंगे, जनरली दे आर कंडक्टर ऑफ द हीट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब मेटल से हीट पास हो, कुछ एक्सेप्शन हर जगह है ना। अब आप सोच रहे होगे क्या वाटर में से हीट पास होती है, क्या एयर में से हीट पास होती है। जो अगर आप प्योर वाटर और प्योर एयर की बात करेंगे, वाटर एंड एयर दे आर दी पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हीट ट्रांसफर कैसे होता है इन सब्सटेंसेस में, वो हम समझेंगे एक्टिविटी 4.8 से। पर यहां पे हमने कौन सा प्रोसेस खत्म किया, कंडक्शन प्रोसेस खत्म किया। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ए प्रोसेस दैट इज नोन एज कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।